बर्मिंघम में पाकिस्तानी शादी पर पेट्रोल बमों से हमला कर दिया गया। दिन दिहाड़े हमलावरों ने बारात में शरीक लैम्बोर्गिनी और मैकलॉन जैसी कीमती गाड़ियों पर पेट्रोल बम मारकर तबाह कर दिया है। आग लगाने के मनाजिर सामने आकर हर तरफ तहलका मच चुका है। रॉयल शालीमार में किसकी शादी थी और ड्रॉप लेन में खड़ी गाड़ियों पर हमलावर कौन थे? आखिर ये अपने थे या पराए थे, या किराए के लोगों को खरीद कर एक भरपूर शादी को मातम में बदलने की कोशिश की गई? ये वाकया हुआ क्या? इस इंतहाई खौफनाक वाक़े पर तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 20 अगस्त 2026। बर्मिंघम से बड़ी खौफनाक फुटेज सामने आ रही हैं जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। हर अकाउंट से, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लोगों की बड़ी तादाद बर्मिंघम की शादी को हाईलाइट कर रही है, जो कि रॉयल शालीमार में बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को होनी थी और बारात आकर रुकी और हमलावर नमूदार हो गए। सबसे पहले हम इस फुटेज को बगौर जायजा लेते हैं कि आखिर ये इंसिडेंट क्या हुआ, फिर हम आगे बढ़ेंगे ये शादी किसकी थी, हमलावर कौन है, पुलिस क्या कर रही है। ये फुटेजेस हैं आपके सामने। ये फुटेजेस आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि रॉयल शालीमार होटल है जो कि हाईलैंड रोड पर है, बर्मिंघम में वाक़या है और ये मशहूर है एशियाई लोगों की शादी की तकरीबात के हवाले से। मेहंदी की जाती है, रस्में हिना होती है, निकाह पढ़ाए जाते हैं और बारात और रुखसी भी। लोग बड़ी धूमधाम से यहाँ पर शादियाँ करते हैं। 19 अगस्त को होने वाली ये शादी भी मामूल के मुताबिक हुई और ड्रॉप लेन से हासिल होने वाली फुटेज से हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि बारातियों की इंतहाई कीमती गाड़ियां आकर रुकी हैं और लोग इधर उधर मौजूद हैं। सफ़ेद शलवार कमीज लोगों ने पहन रखे हैं, ब्लैक कलर के वेस्ट कोट हैं। इसी दौरान कुछ हमलावर हमें रोड की दूसरी जानिब से, जो कि इस होटल के बिल्कुल ऑपोजिट है, वहां से नजर आते हैं, जो कि इन कीमती गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल बम थ्रो करते हैं। पेट्रोल बम गिरते ही मुख्तलिफ मकामात पर आग लगती है, लेकिन इससे भी इन हमलावरों की तसल्ली नहीं होती। फिर दोबारा से 2 से 3 हमलावर रोड क्रॉस करके इतनी दिलेरी के साथ, और ये यूके है, याद रखें, ये कोई आम मुल्क नहीं है, ये बर्मिंघम है, यूके है, जहां पर पुलिस और दीगर इदारे बड़े क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमलावर वहां से आता है और दोबारा कीमती गाड़ियों के ऊपर ऐसा आतिशगीर मौत छिड़कता है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि एकदम से खौफनाक आग भड़कती है और दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लेती है। अब शादी में या बारात में शरीक लोगों को ये पता चल गया है कि ये वक्त है कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। फिर भगदड़ मचती है और लोग वो सिर्फ नहीं जो कि ड्रॉप लेन के पास खड़े हैं, बल्कि हॉल के अंदर से भी चीखों पुकार उठती है और फायर की वजह से लोग इस होटल से बाहर निकल रहे हैं और दूसरी जानिब हमलावर रोड क्रॉस करके पैदल फरार होते हैं। वैसे इंतहा नहीं होगी कि इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी वारदात और कोई भी रोकने को तैयार नहीं। फिर शादी में शरीक कुछ लोग गाड़ियों को बचाने की कोशिश करते हैं और वो आतिशगीर मौत जो कि गाड़ियों के बिल्कुल इर्द गिर्द है और उससे मजीद आग भड़क सकती है, कुछ लोग उसको साइड पे करते हैं, जिसकी वजह से हाईलैंड रोड के ऊपर इसके शोले आते हैं और रोड भी बंद हो जाता है। तो ये वाकया आपसे ठीक 24 घंटे कबल रोनुमा हुआ है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फैमिली है जिनकी शादी की तकरीब जारी थी और उसमें ये मामला हुआ है। अब आते हैं आखिर तनाज़ा क्या है। जो मालूमात अभी तक अनऑफिशियली हमारे तक पहुंची हैं, जिसकी तस्दीक होना भी बाकी है, लेकिन मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो इस खानदान का मुखालिफ ग्रुप है, इन दोनों में इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि एक की खुशी दूसरे से हजम नहीं हुई। तो अब जनाब ने किया ये वही रवायती तरीका जो कि बरतानिया में किया जाता है कि अगर आप किसी से नाखुश हैं या किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके उसका गिरेबान पकड़ें या खुद थप्पड़ मारें या खुद उसके ऊपर तशद्दुद करें। वहां पर आपको इस तरह के पेड़ कातिल, पेड़ हमलावर और पेड़ शरपसंद मिलते हैं। यही मामला इस वाक़े में नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमलावर है और जिनके ऊपर हमला किया गया, दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज बड़े वाज़ेह नजर आ रही हैं। हमला करने वाले जिप्सी हैं, काले हैं जो कि हमला करके यहाँ से फरार हो रहे हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तानी फैमिली से बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती से सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इसमें माली नुकसान ज़रूर हुआ है और इतना खौफनाक हुआ है कि हो सकता है कि शादी वाले घराने में खासी तशवीश इस वक्त मच चुकी है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। लोग वहाँ पर बारात के लिए इसी तरह रेंट पर ये इतनी महंगी गाड़ियाँ हासिल करते हैं,
इसमें भी बताया जा रहा है कि शादी में भी जो ये गाड़ियां इतनी कीमती लाई गई, बुनियादी तौर पर इस शादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इस खानदान ने अच्छा खासा खर्चा किया, लेकिन इसी दौरान यह हमला हो गया। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि आखिर पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है। पता ये चला कि वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने इस अफसोसनाक वाकये की रिपोर्ट को दर्ज कर लिया है और जितने सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल फुटेजेस हैं, वो पुलिस अपनी तहवील में ले रही है। हमलावर जो मौके से फरार हो रहे हैं, इनकी शिनाख्त के लिए मुख्तलिफ किस्म के ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने ऑनलाइन मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लोगों से और ऐनी शाहिदीन से हेल्प तलब की है कि अगर आप इन हमलावरों के बारे में जानते हैं, इस फैमिली के अलावा, कि आखिर ये कौन है, तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये फैमिली अब फॉर्मली रिपोर्ट करेगी उन लोगों के नाम जो कि मुबैना तौर पर इस हमले में मुलव्विस हैं। दूसरी इतलात ये आ रही हैं कि इस मामले को एक और एंगल से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कोई कम्युनिटी या रेसिज्म वाला वाकया तो नहीं है, उसके ऊपर भी भरपूर अंदाज में तहकीकात होंगी। लेकिन इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी वाज़ेह है और इसमें वाज़ेह तौर पर अगर खुदा न खास्ता इस रॉयल शालीमार होटल को ये आग अपनी लपेट में ले लेती, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस शादी हाल में कितना फ्लेमेबल मटेरियल है, जितनी डेकोरेशन है, मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस बनाए गए हैं, जो टेबल सेट किए जाते हैं डाइनिंग के लिए, उनके ऊपर ऐसा ऐसा कपड़ा कीमती मौजूद है, ऐसी क्रॉकरी है, ऐसा फर्नीचर है कि खुदा न खास्ता अगर ये आग फैल जाती तो ये रॉयल शालीमार आज राख का ढेर बन जाता। लेकिन थैंक्स गॉड और थैंक्स टू फायर फाइटर्स जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी बड़ा अच्छा काम किया, होशो हवास में रहे। गो के शुरू में भगदड़ मची, लोगों ने जाने बचाने के लिए भरपूर अंदाज में वहां से कोशिश की। जाहिर बात है जब इतनी बड़ा आसन अटैक हो रहा हो और आपके आंखों के सामने गाड़ियां जो है वो आग की लपेट में आ जाए, तो फिर एक ही लम्हा बचता है कि इंसान बगैर सोचे इस जगह को खाली कर दे। अलबत्ता ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। इस हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी में खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तशवीश पाई जा रही है कि आखिर अब बरतानिया में बसने वालों की क्या सूरत हाल हो चुकी है, और ख़ास तौर पर बर्मिंघम जो कि खुद पाकिस्तानियों का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है और लंदन के बाद दूसरा बड़ा शहर है यूके का। अगर वहाँ ये सूरत हाल है तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त यूके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो ख़ानदान जो इसमें मुतासिर हुआ है, उनकी जो शादी की सेलिब्रेशन से वो तवक्कुआत के मुताबिक आगे बढ़ेगी। गो कि ये एक अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई कीमती जान ज़ाया नहीं हुई। अब देखना होगा कि ये ख़ानदान जिसके ऊपर अटैक किया गया वो आखिर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और पुलिस इस वाक़े को किस जानिब लेकर जाती है और हमला आवरों को कैसे काबू किया जा सकता है। हम इस मामले के फॉलो अप पर नज़र रखेंगे और जैसे ही हमें ये मालूम होगा कि हमला आवर कौन है, पुलिस ने किसको अरेस्ट किया है, हम वो तफसीलात भी आपके सामने लाएंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर राब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।